रात को खूब पानी गिरा। खूब तेज पानी होने के कारणवश कई जगह पर साउंड सिस्टम की आवाज़ नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पूरी रात कीचड़ और पानी रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आज की जो कथा है, जितनी आपके पास में आवाज़ पहुंच जाए उस हिसाब से आप लोग कथा को श्रवण करिएगा। हम भी साउंड वाले भैया को कहेंगे कि बाहर की जो आवाज़ है उसको ऐसे भी थोड़ा खोल कर जनमानस तक वो आवाज़ थोड़ी पहुँचे, क्योंकि रात को खूब पानी था। इसलिए हो सकता है कि आज का साउंड सिस्टम की आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुँच पाए। इसलिए कृपया निवेदन है कि बहुत शांति से थोड़ी बहुत आवाज़ भी अगर आपके कानों में पहुँचे तो आप उसको श्रवण करें। और रांची की ये पवित्र भूमि, जहाँ आशीष दो चोंगे इधर कर दो, चोंगे हुन लगा दो, चोंगे लगा दो के बाद दो दो चार। पवित्र पावन चालू होगा, चिंता ना करें, थोड़ा समय लगेगा। पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से रांची झारखंड की पवित्र भूमि पर मेरी जीजियों के 2 लोटा जल के कारणवश शंकर भगवान को यहाँ, और आप लोगों ने जो 2 लोटा जल चढ़ाया, शिव जी ने वो जल कल पूरा कर दिया, तुम लोगों पे चढ़ा। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्री शिवाला सेवा समिति, जिसने इस कथा का दिव्य आयोजन आयोजित किया, एक बार जोरदार ताली बजाओ श्री शिवाला सेवा समिति के लिए। मुख्य यजमान श्री विवेक कुमार, श्रीमती विनीता कुमारी, श्री रितेश कुमार, डॉक्टर राहुल कुमार, श्री कौशल किशोर सिंह, रमेश सिंह, श्री नीरज कुमार जी, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद वंदन अभिनंदन, जिन्होंने दिव्यता के साथ इस दिव्य आयोजन को आयोजित किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजाकर उनके लिए पहले तो हमको लगा इतना आंधी, इतना तूफान और इतना पानी कथा होगी कि नहीं होगी, परंतु रांची वालों का विश्वास इतना पक्का था कि ये शिव महापुराण की कथा झारखंड की पवित्र भूमि पर है। जिस भूमि पर भगवान श्री बिरसा मुंडा जैसे विद्वत जन रहे हों, जिस पवित्र भूमि पर सदा सदा श्री बाणलिंगेश्वर महादेव की कृपा रही हो, बाबा देवघर वाले की कृपा जिस भूमि पर रही हो, तो वहाँ शिव पुराण तो चलकर आना ही है, शिव की कृपा होना।
तेरी बिना नहीं ले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू भोरे ओंकार तू आयो शांति आए शंभु शिव जिनकी पवित्र कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। ये केवल कथा श्रवण करने का पंडाल नहीं है, ये वो स्थान है जहां आप अपने पिता से, देवादिदेव महादेव से, भगवान शंकर से अपने दिल की बात कर सकते हो और भगवान शंकर को अपने मन की बात सुना सकते हो। ये वो भूमि है। 7 दिन की शिव पुराण में आप ये भूल जाना कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। 7 दिन की शिव पुराण में आप ये भूल जाना कि हम शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जा रहे हैं। 7 दिन की शिव पुराण में आप ये याद रखना कि हम कथा सुनने नहीं, अपने मायके, अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रहे हैं, अपने पिता से, उसको अपने दिल का, उसको अपने मन का भाव कहने के लिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। शिव जी पूरी परीक्षा तुम लोगों की ले रहा है। खूब पानी गिराया, खूब टेंट उड़ाया। जिस पंडाल में आप बैठकर कथा सुन रहे हो, ये 3 बार गिर गया और 3 बार लग गया, और अभी भी इसमें काम चालू है। साउंड सिस्टम, कल पानी इतना गिरा कि वो साउंड सिस्टम लगाने वाला भी साउंड को पूरा नहीं लगा पाया, पर विश्वास से वो भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, प्रयास करेंगे। श्री शिवाला सेवा समिति, जिसने रात दिन एक कर दिया इस कथा को करवाने के लिए, उस श्री शिवाला सेवा समिति को धन्यवाद देना मेरी जीजियों। रांची में अगर कथा पहुंची है तो इन भक्तों के कारण पहुंची है, इन समिति के द्वारा। इतनी मेहनत करी है श्री शिवाला सेवा समिति ने कि रात दिन एक कर दिया। इतनी मेहनत। अब इसमें सहयोग किसका चाहिए? कथा चलेगी, मौसम अपनी जगह पर है, समिति खूब मेहनत कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए आपका, आपके धैर्य का और आपके विश्वास। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर
दया करी दर्शन आपो। शिव क्या है? पूरे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में आपको और हमको केवल यही जानना है कि शिव हैं और कितनी करुणा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं शिव हमें। वो देखो, भगवान शंकर को यदि पाना है तो उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना। शिव जी को यदि पाना है तो उसको ढूंढने के लिए मत। भगवान शंकर को ढूंढना नहीं है, भगवान शंकर को तो महसूस करना। शिव को अपने भीतर महसूस करना। भगवान शंकर हमारे करीब में है, भगवान शंकर हमारे पास में है, ये हमको महसूस करना। एक छोटे से उदाहरण से रांची की, झारखंड की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। छोटे से उदाहरण। शिव को कहीं मत ढूंढो। भगवान शंकर को यदि आप महसूस भीतर से करोगे तो शिव प्रकट। 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। कर रहे हैं वो लोग, साउंड लगाने में लगे हुए हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रात को पानी बहुत गिरा है, इसलिए थोड़ा शांति रखें और जो थोड़ी बहुत भी वॉइस आपके पास में आ रही है उसको महसूस करें। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रहे हैं। शिव को ढूंढना नहीं है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको महसूस किया जाता। एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, कभी आपकी जिंदगी में भी हुआ होगा। कहीं सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे आ रहे हो, तुम्हारा पर्स चोरी चले गए, उसमें तुम्हारा टिकट भी था, टिकट भी चले गया। कहीं बैग चले गए, अकेले पड़ गए, कोई पहचान वाला नहीं है, कोई सामने मिल ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा। तब तुम मायूस होकर एकदम चुप होकर बैठे थे, एकदम मायूस होकर बैठे थे, दुखी होकर बैठे थे, और इतने में कोई एक पहचान वाला मिल गया और उसने पूछ लिया कि तुम्हें तकलीफ क्या है। तुमने कहा मेरा बैग चले गया, मेरा मोबाइल चले गया, मेरा टिकट चले गया, मेरे पास पैसा नहीं है। और कोई पहचान वाला या कोई दूसरा मिला और उसने मिलकर तुमको टिकट भी दिया, उसने मिलकर तुमको थोड़ा सा पैसा भी दिया, उसने तुमको थोड़ी सी धीर भी बंधाई, तो समझ लेना
कि वो कोई और नहीं था, वो मेरा देव अधिदेव महादेव था जो किसी के रूप में आकर तुमको सुख दे रहा। वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना में लगा है, शिव की साधना में लगा है, शिव की उपासना में लगा है, भगवान शंकर को जो एक लोटा जल चढ़ा रहा है, भगवान शंकर को जो मना रहा है, शिव की साधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर की आराधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर का भजन जो कर रहा है, शंकर की शरणागति जो ग्रहण कर रहा है, शिव के मंदिर तक जो जा रहा है, समझ लेना अगर तुमने शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण किया है तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव खड़ा जरूर मिलेगा, मेरा शिव तुम्हारी दुख की घड़ी में जरूर आएगा। अच्छा जीजी, और रांची वाली मेरी जितनी जीजी बैठी हैं और जितने मेरे जीजा जी बैठे हैं रांची के, और जितने मेरी बेटी बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो ईमानदारी से बोलना, इतना पानी रात को गिरा, इतनी आंधी तूफान गिरी, तुम ईमानदारी से बोलो, तुमको ये मालूम था कि आज की कथा होगी? मालूम था? मतलब तुम पक्के शंकर जी की छोरी हो, शंकर जी के पक्के बेटा बेटी हो, ये निश्चित। तुम्हें ये महसूस था कि कुछ भी हो, अभी सियोर वाला बाबा आके मोबाइल पे बोला नहीं है कि कथा हो नहीं होगी, ऐसा कुछ आके बोला नहीं, मतलब कथा और सबसे बड़ा मेरी रांची की जीजियों को जो उत्साह है, मेरी रांची के मेरे जीजा उनका जो उत्साह है, एक बेटी ने तो राखी भेजी है, पहला पत्र उसी का पढ़ रहे हैं, हमारी बहन का, ठीक है? किसने भेजी है? जरा हाथ उठाए, आप ही हो। प्रणाम आपके चरणों में मेरी बहन, एक बार जोरदार ताली हो जाओ। सबसे पहला पत्र है, रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र भेजा है। अच्छा, मेरा नाम मंगला भूषण है, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है, मैं कुंदाग ऋषभ नगर रांची की हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सबसे पहले तो मैं रांची आने के लिए हम सभी रांची वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, साथ में श्री शिवाय श्री शिवाला समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद जिन्होंने आपकी कथा का आयोजन करवाया। आप कहते हो ना गुरुदेव कि हम सब आपकी बहनें हैं, तो इसी बात पर मोहर लगवाने के लिए मैंने राखी लाई हूँ और इंतजार कर रही हूँ कि आप रांची आए, मैं आपके राखी दूं। और गुरुदेव, हम चाहते हैं जब रक्षाबंधन का त्योहार आए तब आपकी बहनों को आपकी तरफ से हिचकी आए, तो हमको लगे कि हमारी बहनों को लगे कि शिव ने हमारे ऊपर कृपा की, करुणा। कितना उत्साह, कितना कितना उत्साह शिव के प्रति, भगवान शंकर की कथा के प्रति, कितना कितना। महाराज, हमको तो लग रहा है कि रांची झारखंड के लोगों को देवघर में जाकर जरूर प्रार्थना करी होगी कि हमारी रांची में जल्दी आना बाबा। और शंभो शरण में पड़ी मानो घड़ी
दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मारो घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मामो घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। दो चीजें हैं, एक है अभाव और दूसरा है स्वभाव। अभाव है तो उसका कोई ना कोई हल निकल सकता है। धन का अभाव है, एक ना एक दिन धन तुम्हारे पास आएगा। भूमि का अभाव है, एक ना एक दिन भूमि तुम्हारे पास आएगी। संतान का अभाव है, एक दिन संतान भी तुम्हारे यहां जरूर आएगा। एक है अभाव, दूसरा है स्वभाव। अभाव एक ना एक दिन समाप्त हो सकता है, पर स्वभाव जो व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है, स्वभाव जो व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा धन है, आज के व्यक्ति के पास में स्वभाव की बहुत कमी है। स्वभाव, कई माताएं अपने अपने पतियों से भी कह देती हैं तुम्हें नौकरी नहीं करना, कोई बात नहीं, धन का अभाव है चलेगा, घर में पैसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पैसे का अभाव है चलेगा। पर पत्नियां कई बार अपने पतियों से कह देती हैं धन का अभाव चलेगा, पर निवेदन है तुम अपने स्वभाव का अभाव मत करो। क्यों चिड़चिड़ करना? धन नहीं आ रहा ना चलेगा, पैसा नहीं आ रहा ना चलेगा, वैभव नहीं आ रहा ना चलेगा, पर अपने स्वभाव का अभाव मत करो। स्वभाव को चिड़चिड़ा मत करो, स्वभाव को गुस्सेला मत करो। भगवान शंकर को पाने के लिए दुनिया के लोग कहते हैं कि धन की जरूरत पड़ती है, हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में धन का अभाव है। कोई कहता है हमारे पास में यहाँ बैठने का अभाव है, कोई कहता है हमारे पास में संपदा का अभाव है, कोई कहता है कि हमारे पास में इसका अभाव है, हमारे पास में बेलपत्री का अभाव है, हमारे पास में चावल के दाने का अभाव है, हमारे पास में ये अभाव है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मेरे शंकर भगवान, मेरे उघड़दानी, मेरे शंभु धन के अभाव से नहीं, मेरे शंकर भगवान आपके स्वभाव से प्राप्त होते हैं। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या वर्णन कर रहा है? आपका स्वभाव क्या बोल रहा है? कल रात्रि को हम बरसते हुए पानी में यहां पहुंचे, खूब पानी गिर रहा था। जहां रोड पे से हम आ रहे थे तो पंजे पंजे पानी, गाड़ी के टायरों में पानी इतना था, इतना पानी गिर रहा। हमको लगा कि इतनी रात्रि का समय है, पानी इतना गिर रहा है, इतनी रात को
जगह मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कैसा होगा। पर श्री शिवाला सेवा समिति के सदस्य बरसते पानी में बिना छाता लगाए और धड़धड़ाती हुई बिजली कड़कने में भी वो रोड पर खड़े होकर इंतजार करते रहे कि गुरुजी आने वाले हैं और उनको लेकर चले। साधुता यार, साधु। और मैं यहां की मीडिया को, सारी दुनिया की मीडिया देखी पर रांची की जैसी मीडिया नहीं देखी। यहाँ की मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को, यहाँ के पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। इतना पानी गिरने पर, इतना 2 बार 3 बार टेंट के उड़ने पर भी रांची के पत्रकार बंधुओं ने हमेशा अच्छा ही लिखा, जिससे ये शिव महापुराण की कथा अच्छे से हमारी रांची में। मैं यहाँ की प्रिंट मीडिया को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के एक एक मीडिया कर्मियों को, यहाँ के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे यूट्यूबर, आपने अपनी माता की गोद को सम्मानित करा कि इतनी सारी मेरी जीजियाँ, इतने सारे लोग शिव भक्त इस कथा का इंतजार कर रहे हैं और कैसे भी कथा रांची में हो जाए। कैसे धन्यवाद देता हूँ यहाँ। भक्ति में क्या चाहिए? शंकर भगवान को तुम्हारे धन का अभाव है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, कोई बात नहीं। बेलपत्र भी नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भगवान को देने के लिए। 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो तुमसे ना धन मांगते हैं, ना संपदा मांगते हैं, ना वैभव मांगते हैं। वो तो केवल तुम्हारा अच्छा स्वभाव मांगते हैं कि तू अपने घर में जिस दिन अच्छे से रहना चालू कर देगा, उस दिन मेरे शिव कहते हैं कि तू मेरा हो जाए, तू मेरा अच्छा स्वभाव। और हम अपना अच्छा स्वभाव कहां बनाते हैं? दोस्तों से बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, फोन पे बात करते हैं, दोस्तों से, व्यापारियों से या किसी से भी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। और जो पत्नी का फोन आया और जो बात करी, ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले बम फोड़ दिए। ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले, बात करते करते ही झगड़ा। सुनो, आते आते आधा किलो गिलकी लिया ना, तुरई लिया ना, दूध की थैली लिया ना, वहां से सामान लेकर आऊं तो वहां से ऐसा लिया ना। इतने में पति सुन रहा था और चिढ़कर बोल दिया, घर आ रहा हूं ना, लिस्ट बना के दे देना। लो, फूट गया बम, हो गया हथगोला। अरे भाई, इतना सुना था ना, और सुन लेता, नहीं लाता तो भी चलता, पर प्रेम से तो बोल देता, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं आऊँगा तो सब लेकर आऊँगा। और हो सकता है कि मेरी जल्दी में कुछ भूल जाऊँ तो तू टेंशन मत लेना, कल लेकर आ। और अगर कल भी भूल गया तो तू चिंता मत कर, तुझे तो गाड़ी चलाना आती है ना, तू मार्केट चली जाती है ना। एक काम करना, कल भी नहीं ला सकूं तो परसों तू चली जाना, तू लेकर जाना। जब तुम इज्जत देकर, स्वभाव को बदलकर, सम्मान के शब्दों से उसको आदर कर कर जब कुछ बोलोगे ना, तो पक्का है वो भी मुस्कुरा कर तुमको जवाब देगी और तुम्हारा जीवन एकदम आनंदित होता है। हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया, हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया। अब तो केवल सुबह सुबह वो पतंजलि के बाबा श्री रामदेव बाबा जब योग कराते हैं तब आप लोगों को हंसना सिखाते हैं कि थोड़ी देर हंसो, मुस्कुराओ। और क्या करे भारत का संत, और क्या करे भारत का साधु? वो आपको मुस्कुराना तो सिखा रहा है, हंसना तो सिखा रहा है कि अभी हंसो, मुस्कुराओ।
ये जीवन मिला है। मेरे शंकर भगवान के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करिए, मेरे शिव जी के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करिए। शायद 33 कोटि देवता में किसी देवी ने जितने क्वेश्चन नहीं करे, 33 कोटि देवता में किसी देवी ने अपने पति से कितने प्रश्न नहीं करे, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रश्न भगवान शंकर की पार्वती जी ने, माता सती ने, उमा ने, कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माता पार्वती जी ने अपने पति से रोज हजारों प्रश्न करे हैं और उस प्रश्न का उत्तर स्वयं शिव ने मुस्कुरा कर दिया। कोई भी प्रश्न का उत्तर हमेशा मुस्कुरा कर दे। हजारों प्रश्न माता पार्वती जी ने करे और शिव जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर मुस्कुरा कर। और एक आज का मनुष्य है जो किसी भी प्रश्न का उत्तर मुस्कुरा कर ही नहीं देता, उसके चेहरे पर हंसी ही नहीं रहती। इतना सुंदर प्रश्न था, सबसे पहला प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया और बहुत भारी प्रश्न। पार्वती जी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया। हीन और दीन, ये दो शब्द, एक शब्द हीन। आप लोगों ने सुना होगा पुत्रहीन, इसके घर में पुत्र नहीं है। धनहीन, इसके पास में धन नहीं है। संपदाहीन, इसके पास में संपदा नहीं। वैभवहीन, इसके पास में वैभव नहीं। धनहीन, मकानहीन हो सकते हो, बंगलाहीन हो सकते हो, दुकानहीन हो सकते हो। दुकान नहीं है, बंगला नहीं है। दो शब्द माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा, एक है हीन, दूसरा है दीन। पुत्रहीन मतलब पुत्र नहीं है, संतानहीन मतलब संतान नहीं है, धनहीन मतलब धन नहीं, वैभवहीन मतलब वैभव नहीं। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न करा कि हीन और दीन ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में आप मुझे ये समझाएं कि सबसे प्रबल शब्द कौन सा? सबसे प्रबल शब्द। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, भगवान शंकर मां पार्वती जी से बोले, एक शब्द है हीन, पुत्रहीन, धनहीन, वैभवहीन, मेरे पास में ये कुछ भी नहीं। तो शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर देते हैं पार्वती को, सुनो पार्वती, दो शब्द हैं, एक हीन मतलब नहीं है और दूसरा है दीन। दीन का मतलब होता है कि मेरी शरणागति ग्रहण कर लेना। पार्वती, जो मेरे मंदिर में आकर, मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल जो समर्पित करता है, पार्वती मैं उसको दीन जानकर उसके दुखों को अपना बना लेता हूं और उसको जिंदगी में कभी हीन नहीं होने देता, उसकी जिंदगी को मैं संपदा, उसको मैं कभी जिंदगी में फिर हीन नहीं होने देता। फिर मैं देना चालू करता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रिया ओझा कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाएं। रिया ओझा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रिया ओझा। और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। रिया ओझा जमशेदपुर
टाटानगर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, एलईडी पर पत्र चल रहा है? हाँ ठीक। गुरुदेव, मैं बाबा का कृपा का क्या बखान करूं। बाबा ने तो मेरे असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर मैं जमशेदपुर में जब शिव महापुराण की कथा हुई, तब मैं किसी के कहने पर कथा के पंडाल में पहुंच गई और कथा सुनने के लिए बैठ गई। वहां पर जितनी मेरी बहनें आई थी, सब एक ही बात कर रही थी कि तू चिंता मत कर, कथा सुनकर जब यहां से जाए तो यहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाकर जाना, बाबा तुझे औलाद जरूर देगा। गुरुदेव, 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अगले 3 महीने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। और बाबा की कृपा से 18/11/2024 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। अब मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम रिया ओझा, जमशेदपुर टाटा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब पत्र में लिखा, डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम कभी मां नहीं बन सकती, ये डॉक्टर बोल दिया। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी ने पहला प्रश्न यही किया कि हीन में और दीन में क्या अंतर है। शिव जी कहते हैं हीन, कोई पुत्रहीन हो सकता है, कोई संतानहीन हो सकता है, कोई धनहीन हो सकता है, कोई वैभवहीन हो सकता है। उनके पास में वैभव नहीं होगा, धन नहीं होगा, संतान नहीं होगी। पर पार्वती जो मेरे शिवालय में आकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, जो मुझे भजना प्रारंभ करते हैं, फिर वो मैं उसको दीन समझने लगता हूँ। दीन का मतलब होता है मेरा अपना। दीन का मतलब होता है जिसने सर्वस्व मुझ पर छोड़ दिया हो। पार्वती, फिर वो दीन में उसको जानकर किसी भी तरह से उसको हीन नहीं रहने देता। फिर उसको जो दुख होता है, उस दुख को मैं समाप्त कर कर रहता हूँ और उसकी गोदी भर कर रहता हूँ। ये और महादेव नमन चरणों में। जितनों को भी आता है सब बोलो। शिव महापुराण की कथा में आए हो, चुप नहीं रहना है। जहां भजन की लाइन आए, उस लाइन को साथ में गुनगुनाओ, क्योंकि ये केवल भजन नहीं है, उस भोले बाबा से प्रार्थना है, कुबरेश्वर धाम वाले बाबा से प्रार्थना है, उस देवघर वाले मेरे बाबा से प्रार्थना है, सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना है, गंगेश्वर महादेव से प्रार्थना है। उनसे नहीं, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। एक त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, बाबा को नमन करो, प्रणाम। हे त्रिशूलधारी, चरणों जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। मेरे बाबा जी। रीचा ओझा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, और बाबा की कृपा से जमशेदपुर में कथा सुनने के लिए चली गई। 7 दिन पंडाल में रहकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को गर्व से लगाती, और बाबा की कृपा से रोते भी आपको खुश हो जाता। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों
आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछ कर, आंसू पोंछा, खुश खुश होकर जाओ। शिव दिए ना, पूजे सीताराम महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव से मन की बात हो। हम तो कहेंगे जितने भी शंकर के भक्त हैं, जितने भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, जितने भगवान शंकर की साधना करने वाले, जितने शिव की उपासना करने वाले, जितने देवघर में जाकर बाबा को गंगा जल चढ़ाने वाले हैं, कांवड़िए हैं, जितने भगवान शंकर के भक्त हैं, उपासना करने वाले, शिव की साधना करने वाले, शंकर के मंदिर का दर्शन करने वाले, या अपने माता पिता को नमन करने वाले, अपने बुजुर्गों का आदर करने वाले जितने भी हैं, वो हीन नहीं है, वो दीन है। और दीन है तो वो शंकर की कृपा से एक न एक दिन निहाल होकर ही रहते हैं, उन पर शिव कृपा कर कर ही रहते हैं। वो दीन है। कितनी सुंदर बात कही। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, जिसने शंकर भगवान पर कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, जिसने भगवान शंकर की कभी साधना नहीं करी, जो शिव के मंदिर ही नहीं गया, जो शिव साधना में लगा ही नहीं, ब्राह्मण होने के बाद भी चोरी करता है। और एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था, बहुत उसकी पत्नी जो थी, उसके बच्चे जो थे, वो सब संसार का कोई बेटा अपने बाप से कभी नहीं कहता कि पापा मुझे चोरी कर कर मोबाइल ला कर देना। संसार की कोई पत्नी अपने पति से यह नहीं कहती कि मुझे चोरी कर कर धन ला कर देना। पत्नी कहती है कि तुमसे विवाह हुआ है, बस मेरा पेट भर देना, भूखी ना रहूं, बच्चे भूखे ना रहें, परिवार में सब सुख हो। पत्नी कभी ये नहीं कहती कि तुम चोरी कर कर लाना, कि डाका डाल कर लाना, कि कहीं से लूट कर लाना। है कोई पत्नी
कभी सुना है तुमने कि किसी पत्नी ने अपने पति से कहा है कि चोरी कर कर लेकर आ, डाका डाल कर लेकर आ? बच्चों ने कहा हो कि पापा मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ना है तो मुझे तुम चोरी कर कर लेके आना, डाका डाल कर लेकर आना। ना कभी कोई बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि चोरी करो, और ना कोई पत्नी अपने पति से कहती है कि चोरी करो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है व्यक्ति को अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है। धन के हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। जो धन तुम कमा कर लाए हो उसके हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। धन के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारी माता भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारे भाई भी होंगे, धन के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं होगा। अगर तुमने गलत तरीके से कमाया है तो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा। तब मरने के बाद जब यमलोक जाओगे तो यमराज कहेगा कि तुझे भोगना है, तो तुम कहोगे मैंने तो अपनी पत्नी के लिए चुराया था, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए गलत काम किया था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गलत काम किया था। इतने में तुरंत धर्मराज कहेंगे तेरे बच्चों ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तेरी पत्नी ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तूने करी, इसलिए कर्म का दंड भी तू भोग, कोई दूसरा नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको पाना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुमको देखना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुमको भोगना है। हम फिर निवेदन करें, अपने को छींक आई है तो छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है तो खांसना अपने को पड़ेगा, अपने को पेट में दर्द हुआ है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, और अपने किए गए कर्म का भोग भी अपन को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तुम आए हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, दूर दूर से आए हो, अपने साथ में एक छाता भी लाए हो, पानी की 2 बोतल भी लेकर आए हो, बिछाने का आसन भी लाए हो, ओढ़ने का कम्बल भी लाए हो, बैग लेकर आए हो। किसके भरोसे? तुमने सोचा मैं जाऊंगी मेरे बाबा के चरणों में बैठकर कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को आरती होने के बाद जैसे ही 5 बजे आरती होगी, आरती होने के बाद वहाँ की रज को मैं नमन कर कर अपने शरीर पर लगाऊंगी, उससे विनय करूंगी, भोला सब दुख काट दे मेरे भोलेनाथ, बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन के सारे कष्टों को तू मिटा दे मेरे शंकर। मैंने सुना है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं। मैंने सुना है शिव तुम तो पृथ्वी लोक में रहते हो, तो तुम ही तो मेरा दुख मिटाओगे। इसलिए मेरे बाबा मैं आपकी रज को, मिट्टी को, यहाँ की धूल को मैं नमन करती हूँ कि मेरा दुख तुम मिटाओ। आए हैं बहुत सारे, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ना जाने कितने कितने, इतने। रांची की भूमि पर हमने नहीं सोचा था कि पहले दिन तुम पंडालों में भरे मिलोगे, और तुम सबको मालूम था कि पंडाल उड़ चुके हैं, तुम सबको मालूम था कि रात को खूब पानी गिरा, उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भरे पड़े हो। तो कहीं ना कहीं तुम मेरे बाबा से, अपने पिता से बात करने के लिए आए हो कि भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो। बाबा से अपने मन की बात कहने आए हो कि मेरा दुख, मेरा भीतर की जो कष्ट है, मेरे भीतर का जो तकलीफ है वो मिट जाए। एक पत्र है